ख़ास तौर से नए स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं और ख़ास तौर से जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, यानी कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो वहाँ पर क्योंकि इतने बड़े बड़े इतने ढेर सारे सेंटर्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर बंद पड़ जाता है, हैंग कर जाता है, ठीक। तो इस तरह की स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है, वो पैनिक हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि भाई आपका कंप्यूटर जो है वो काम करना बंद कर दिया है, तो शांत रहिए। जो इन्विजिलेटर है उसको इन्फॉर्म कीजिए, है ना। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि विदाउट एनी डिले आप उनको इन्फॉर्म कीजिए कि भाई देखिए ऐसा ऐसा कंप्यूटर बंद हो गया। अब दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि कंप्यूटर बंद हो जाने का मतलब ये है कि आपका जो टाइम है वो किल हो गया पूरी तरह से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये धारणा बिल्कुल आप बाहर निकाल दीजिए अपने दिमाग से। जो कंप्यूटर होते हैं उनका सॉफ्टवेयर इस तरह का होता है कि अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है तो आपका जो टाइम भी है उसी समय स्टॉप हो जाता है, ठीक। और जब आपके पास कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा ना नेक्स्ट टाइम, तो जो या दूसरा कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा या उसी कंप्यूटर को ठीक कर दिया जाएगा, तो आपका जो टाइमिंग, जिस टाइमिंग पर आपका कंप्यूटर बंद हुआ था उसी टाइमिंग से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। यानी जो काउंटिंग होती है, टाइमर जो होता है वो बंद हो जाता है वहाँ पर, ठीक। तो ये जो बातें हैं ध्यान रखिएगा। अगर आप पैनिक हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपके आते हुए सवाल जो हैं वो गलत होने लग जाएं। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उस समय आपको शांति बनाए रखना है और अपने एग्ज़ाम पर पूरा फोकस करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। मुझे मालूम है कि सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जो है 2 जनवरी को है, सेकंड शिफ्ट में है, एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा और क्या करिएगा कि इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। मैं जबलपुर से हूँ, तो जबलपुर में अगर आपका सेंटर है तो मुझे जबलपुर सेंटर लिख करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। JRF लाइए, क्वालिफाई कीजिए, सिलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद सक्सेस सेलिब्रेशन में आइए। मोस्ट वेलकम। बाय बाय।